तुलसी वीरानी की गिरफ्तारी क्या गंगा के कत्ल के इल्जाम में खत्म हो जाएगी शांति निकेतन की मर्यादा? वीरानी खानदान की नींव और शांति निकेतन की सबसे बड़ी ताकत तुलसी वीरानी आज अपनी जिंदगी के सबसे भयानक मोड़ पर खड़ी है। जिस घर को उसने अपने खून पसीने से सींचा, जिस परिवार की एकता के लिए उसने हर तूफान का सामना किया, आज उसी घर के आंगन में पुलिस के सायरन गूंज रहे हैं। यह एक ऐसी अनहोनी है जिसने पूरे मुंबई को हिलाकर रख दिया है। वीरानी परिवार की लक्ष्मी कही जाने वाली तुलसी वीरानी पर अपनी ही बड़ी बहू यानी गंगा के कत्ल का संगीन इल्जाम लगा है। शांति निकेतन के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है और हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या संस्कारों की दुहाई देने वाली तुलसी वीरानी वास्तव में एक कातिल हो सकती है। इस पूरी साजिश की शुरुआत तब हुई जब गौतम ने परिवार के सामने अपनी एक ऐसी मांग रखी जिसने घर की शांति को भंग कर दिया। गौतम, जो तुलसी का सबसे बड़ा बेटा है, हमेशा से ही अपनी महत्वाकांक्षाओं और वीरानी साम्राज्य पर अपनी पकड़ को लेकर बेचैन रहा है। गौतम और गंगा के बीच पिछले कुछ समय से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। गंगा, जो तुलसी के पदचिन्हों पर चलने वाली एक आदर्श बहू मानी जाती थी, अचानक से घर में एक रहस्यमय खामोशी का शिकार हो गई। ड्रामा क्वीन पूजा की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गंगा के पास वीरानी परिवार के बिजनेस से जुड़ा कोई ऐसा काला सच हाथ लग गया था जिसे उजागर करने की धमकी उसने दी थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या उस सच को दबाने के लिए तुलसी वीरानी ने कानून अपने हाथ में लिया? शांति निकेतन की सीढ़ियों से गंगा का बेजान शरीर जब मिला तो पूरे घर में मातम छा गया। पुलिस की शुरुआती जांच में जो सबूत सामने आए हैं वे सीधे तौर पर तुलसी की ओर इशारा कर रहे हैं। उस रात घर में एक बड़ी बहस हुई थी जहां तुलसी और गंगा के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई थी। गौतम, जो अपनी पत्नी की मौत से टूट चुका है, उसने पुलिस को दिए बयान में यह दावा किया है कि तुलसी माँ और गंगा के बीच रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। गौतम का यह बयान आग में घी डालने जैसा काम कर रहा है। वीरानी परिवार के मुखिया मिहिर वीरानी पूरी तरह से सुन्न पड़ चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे अपनी पत्नी का साथ दें या अपनी बहू के लिए न्याय की मांग करें। सविता बेन, जो हमेशा से तुलसी की ढाल बनकर खड़ी रही है, आज खुद बेबस नजर आ रही है क्योंकि पुलिस के पास वह गहना मौजूद है जो कत्ल की जगह पर पाया गया और वह गहना तुलसी वीरानी का ही है। ड्रामा किंग पूजा को पता चला है कि इस पूरी साजिश के पीछे केवल घर के सदस्य ही नहीं बल्कि बाहर के दुश्मन भी सक्रिय हैं। रणविजय, जो लंबे समय से वीरानी साम्राज्य को गिराने की ताक में था, उसने गौतम के कान भरना शुरू कर दिया है। रणविजय ने गौतम को यह यकीन दिला दिया है कि तुलसी अब उसे घर का वारिस नहीं मानती और वह सारा हक करण को देना चाहती है। इसी जलन और असुरक्षा की भावना ने गौतम को अपनी ही माँ के खिलाफ खड़ा कर दिया है। जब पुलिस ने तुलसी के हाथों में हथकड़ियां पहनाई तो शांति निकेतन की दीवारें भी मानो रो पड़ी। तुलसी की आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक गहरा सन्नाटा था। उसने एक शब्द भी अपनी सफाई में नहीं कहा, जिससे शक की सुई और भी गहरी हो गई है। क्या तुलसी किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? क्या उसे पता है कि गंगा का असली कातिल कौन है? इस पूरे घटनाक्रम में करण और साहिल की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। जहां एक तरफ करण अपनी छोटी माँ यानी तुलसी को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ घर के भीतर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो चुपचाप इस बर्बादी का जश्न मना रहे हैं। गंगा के कमरे से मिले कुछ दस्तावेजों ने इस केस को और भी पेचीदा बना दिया है। उन कागजों में तुलसी के हस्ताक्षर हैं, जिनमें गंगा को बेदखल करने की बात लिखी गई है। पुलिस का मानना है कि प्रॉपर्टी और अधिकार की इस लड़ाई में गंगा को रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन जो लोग तुलसी वीरानी के चरित्र को जानते हैं, उन्हें यकीन है कि वह अपनी बहू की जान लेने के बजाय अपनी जान दे सकती है। ड्रामा क्वीन पूजा की रिपोर्ट के अनुसार जेल की सलाखों के पीछे तुलसी की जिंदगी अब एक नर्क बन चुकी है। वहाँ उसे अपराधियों की तरह रखा जा रहा है, जबकि बाहर शांति निकेतन का बंटवारा शुरू हो चुका है। गौतम ने अब खुलकर अपनी मां के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वह खुद को वीरानी बिजनेस का एकमात्र सर्वेसर्वा घोषित करने की तैयारी में है। रणविजय और गौतम की यह जुगलबंदी वीरानी खानदान के लिए काल साबित हो रही है। मिहिर वीरानी, जो कभी तुलसी के बिना एक कदम नहीं चलते थे, आज समाज के दबाव और सबूतों के बोझ तले दबकर खामोश हैं। उनके इस मौन ने तुलसी को अंदर से तोड़ दिया है। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आना अभी बाकी है। क्या होगा अगर गंगा मरी ही ना हो? क्या यह सब तुलसी को जेल भेजने के लिए रचा गया एक बहुत बड़ा मायाजाल है? फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ ऐसी विसंगतियां पाई गई हैं जो इस कत्ल के केस को पूरी तरह पलट सकती है।
पुलिस को गंगा की लाश के पास से जो निशान मिले हैं वे किसी ऐसे इंसान के हैं जिसके हाथ में 6 उंगलियां हैं और वीरानी परिवार के किसी भी सदस्य की 6 उंगलियां नहीं है। तो फिर वह अनजान शख्स कौन था जो उस रात शांति निकेतन में मौजूद था? क्या रणविजय ने किसी पेशेवर कातिल का सहारा लिया या फिर यह गंगा का खुद का बुना हुआ कोई जाल है ताकि वह तुलसी को हमेशा के लिए रास्ते से हटा सके? जैसे जैसे कोर्ट की तारीख नजदीक आ रही है, वीरानी परिवार के भीतर का कलह सड़क पर आ गया है। लोग तुलसी वीरानी के संस्कारों पर थूक रहे हैं और उसे खूनी सास का नाम दे रहे हैं। वीरानी हाउस की लक्ष्मी अब एक मुजरिम बनकर कटघरे में खड़ी होगी। वकील के तौर पर जो शख्स तुलसी का केस लड़ रहा है, उसने कुछ ऐसे गवाहों को ढूंढ निकाला है जो गौतम की सच्चाई जानते हैं। गौतम की वह हम्बल रिक्वेस्ट दरअसल एक धमकी थी जिसे गंगा ने रिकॉर्ड कर लिया था। क्या वह टेप पुलिस के हाथ लगेगा? क्या तुलसी की बेगुनाही साबित हो पाएगी या फिर वीरानी साम्राज्य का पतन एक बेटे की गद्दारी और एक माँ की गिरफ्तारी के साथ मुकम्मल हो जाएगा? इस पूरे ड्रामे का सबसे इमोशनल हिस्सा वह है जब तुलसी जेल से मिहिर को एक चिट्ठी लिखती है जिसमें वह अपने प्यार की नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों की दुहाई देती है। वह कहती है कि अगर वह मुजरिम है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वह निर्दोष है तो शांति निकेतन को उस पाप से बचा लिया जाए जो गौतम करने जा रहा है। ड्रामा क्वीन पूजा आपको आने वाले एपिसोड्स की हर छोटी बड़ी अपडेट देती रहेगी, क्योंकि अब लड़ाई केवल जेल और बेल नहीं बल्कि वीरानी खानदान की वजूद की है। क्या तुलसी अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी या फिर यह महान गाथा एक दुखद अंत की ओर बढ़ रही है? क्या गौतम को अपनी गलती का एहसास होगा या रणविजय की जीत वीरानी परिवार के विनाश का कारण बनेगी? यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में वीरानी परिवार की ये उलझी हुई गुत्थी कैसे सुलझती है और क्या एक बार फिर तुलसी वीरानी अपने घर की दहलीज पर सम्मान के साथ कदम रख पाएगी या नहीं।